हेलो बच्चों, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मैथ्स विथ आर के सिंह। अब आपको क्या है कि पिछले क्लास में हम लोग एलाइड और रिलेटेड एंगल से जो भी चीज़ें थी वो पढ़े थे। अब जो है कुछ बेसिक फार्मूला होगा, आइडेंटिटीज होगा। उसके बाद एक्चुअली आपका सिलेबस बेसिकली आप कंपाउंड एंगल से शुरू करते हैं। क्या चीज शुरू करते हैं? कंपाउंड एंगल से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिटीज का भी नॉलेज होना जरूरी है। और उसमें 10th लेवल का आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए नहीं बताएंगे। जो जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं इस लेक्चर में, उसको करना है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कंपाउंड एंगल पे संभवतः आ जाएंगे। सिलेबस में यह भी है, बट उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन चूंकि बेसिक बातें हैं इसलिए इसको इतना 2 लेक्चर आपके लिए किया गया है। तो चलिए आज जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि सम बेसिक फार्मूला या आइडेंटिटी कहिए, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है, या किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। इस तो आइडेंटिटीज क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी एंगल के लिए वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो देखिए पहला जो है आइडेंटिटी जो है क्या है, स्क्वायर रिलेशन में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इससे जो है क्या आइडेंटिटी निकलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसी से 2 डेराइव्ड फॉर्मूला इसको कहते हैं। मेन फॉर्मूला यही है। अब देखिए दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे क्या डेराइव, मेन फॉर्मूला आपका यही हो गया। अब देखिए यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले आएंगे। तो मेन फॉर्मूला जो है उसको याद रखना है, उसे से डेराइव्ड हुआ है। टेन स्क्वायर थीटा जो है आपका, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। ये मेन फॉर्मूला है। अब इसी से 2 फॉर्मूला और निकलेगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। तो ये जो है आपका आइडेंटिटीज हुआ। इसको हम फर्स्ट टाइप का कर देते हैं। अब सेकेंड टाइप का आइडेंटिटीज देखिए क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है इसको। साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए होता है, और कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है। टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा हुआ, और कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा हुआ। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा हुआ, और सेक थीटा
1/cos थीटा होगा, 1/cos थीटा हुआ। तीसरा आइडेंटिटीज है ना, तीसरा आइडेंटिटीज क्या है कि tan थीटा sin θ/cos थीटा होता है और cot थीटा cos θ/sin θ होता है। रेशियो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप cos को इधर ले जाएंगे, आप देखेंगे कि ये cos थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। या तो एक ही मेन फॉर्मूला को याद करना है, इसी से ये मेन फॉर्मूला है, इसी से डेराइव्ड फॉर्मूला हो जाता है। और यहां पर cos थीटा sin थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से पूरे ट्रिमेट्री का क्वेश्चन बनता है ना, आइडेंटिटीज का, और कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद आपका कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं वो जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। या अगर sec थीटा माइनस tan थीटा x है इफ, तो इसका प्लस कर देना है, या यहां प्लस होगा तो माइनस। sec थीटा प्लस tan थीटा 1/x हो जाएगा। उसी तरह से इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर x है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/x हो जाएगा। इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा x है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा 1/x होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला कहिए, ठीक है। तो चलिए, अब जो है हम लोग आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करते हैं। देखिए क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब होता है कि वैल्यू निकालें, मान निकालें, है ना। साइन 300 डिग्री इंटू 330 डिग्री इंटू सेक 420 डिग्री एलार्ड और रिलेटेड एंगल का यूज यहां होगा। उसके बाद 135 डिग्री साइन 210 डिग्री और सेक 315 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, साइन 300 डिग्री है, 3 इंटू 90 270 हो गया, प्लस 30 हो गया, ऐसे लिखेंगे। 4 इंटू 90 माइनस 30 लिखेंगे, और सेक 4 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री लिखेंगे। तब 90 डिग्री पे सेट करना है। 10 इसको 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री साइन
2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, सेक 4 इंटू 90 माइनस 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये ऑड है, साइन किस में बदलेगा? कॉस में। देखिए कैसे निकालते हैं, तो कॉस 30 डिग्री हो गया, प्लस होगा कि माइनस? गिनिए, अभी 1 2 3 पिछले लेक्चर बताए थे, 3 प्लस है, चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, ओरिजिनल के अनुसार साइन देखना है। अब देखिए 10 90 डिग्री का मल्टीपुल 4 इवन है, चेंज नहीं होगा। और ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस है, उसी में रुक जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? माइनस, तो माइनस 10 30 डिग्री हुआ। अब देखिए ये जो है सेक 4 है, यहाँ पर इवन है, सेक सेक में रहेगा। और ये 4 इंटू 9 1 2 3 4 प्लस में है, तो चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसके बाद देखिए ये 1 ऑड है, ऑड है तो चेंज होगा, कॉट में जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, एक प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। और ये तो आपका चला गया किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। इवन है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट साइन बदल जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा। ये आपका सेक इवन है, सेक में ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस होगा। अब इसकी वैल्यू डाल देनी है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है? √3/2। तो देखिए यहां पर माइनस √3/2 हुआ। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है? 10 30 डिग्री या 60 डिग्री है, तो तो यहां पर 60 डिग्री जो है, तो यहां पर माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है? -10 30 डिग्री का वैल्यू डालना है, तो ये -1/√3 हो गया। फिर देखिए यहां पर 60 के वैल्यू है 2 हो जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये 1/2, ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे देखना है, नीचे cot 45 डिग्री माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस -1 और -½ एक और एंगल है ना। ठीक है, तो और एंगल है 45 डिग्री, तो √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो यही एलाइड और रिलेटेड एंगल का यूज है। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, √2 हो गया, तो 1/1/√2 हो गया, तो आपका ये √2 हो गया। तो जब किसी भी सिमेट्रिकल रेशियो का बड़ा से बड़ा एंगल का हो, एलाइड और रिलेटेड एंगल को हेल्प ले करके आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एलाइड और रिलेटेड एंगल का तो पूरा फुल लेक्चर एक हो गया, एक एग्जाम्पल इसमें दे दिए, बहुत सारा एग्जाम्पल पहले भी था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चंस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री और 10 3 डिग्री, और ये 10 89 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चंस कुछ पैटर्न पर होता है। देखिए कुछ पैटर्न है कि एपी में भी है, कॉमन डिफरेंस भी देखिए कि 1 का है। अब देखिए यहाँ पर 89 डिग्री,
90 डिग्री नहीं, 10, ये जो है आपका 89 डिग्री होगा। यहां पर 89 डिग्री होगा। देखिए कौन कौन एंगल का सम, दो एंगल का सम 90 हो रहा है। देखिए 1 और 89 को एक जगह पेयरिंग करेंगे, 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री। वैसे ट्रिमेटिकल टर्म्स को पेयर बनाएंगे जिसका दो एंगल का सम्स जो है आपका 90 हो रहा है। अब इसके पहले 88 है, इसके पहले आपका 88 डिग्री है, तो ये 10 2 डिग्री, 10 2 डिग्री जो है आपका 1088 डिग्री। अब देखिए यहां पर 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री, इसके पहले 87 डिग्री होगा। देखिए दोनों का सम 90 हो रहा है। देखिए ये दोनों का सम 90 हो रहा है। इस तरह से पेयरिंग करेंगे तो देखिए एक्चुअली टोटल फैक्टर 89 है, 1 2 3 89 है, बीच में 45 होगा। 45 के पहले आपका 44 डिग्री है और 45 के बाद 46 जो है ये पेयरिंग होगा। 46 देखिए दोनों का सम आपका 90 हुआ। एक बेचारा बच जाएगा 10 45 डिग्री, जो उसका ना उसकी साथ पेयरिंग होगा और ना शेयरिंग होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 1089 डिग्री कॉट 1 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका जो है ये 1081 1089 ये कॉट 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। इस तरह से आपका 44 पेयर बनेगा, क्योंकि टोटल फैक्टर 89 है। दो दो का पेयर बनाइएगा, 88/2 44 फैक्ट पेयर बनेगा। एक जो है ये 44 टाइम्स हुआ, 44 टाइम्स हुआ इंटू 10 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ पैटर्न पर रहता है जो प्रैक्टिस करके दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करते हैं। यह भी एक पैटर्न पर ही है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री 9.5 ऐसा होगा। यह भी एक पैटर्न पर देखिए है, एंगल का जो डिफरेंस है वो एपी में है। क्या है? एपी में है। तो अब इसको ग्रुपिंग करना है, जिसका सम देखिए इसके पहले ये डॉट डॉट किया हुआ है, इसके पहले भी टर्म है। इसके पहले जो टर्म है एक टर्म लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 85 है। फिर इसके पहले भी साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। तो जिसका सम 180 पूरा हो रहा है उसका पेयरिंग कीजिए। तो अब जो है यहां पर जो LHS मेरा जो टर्म है, इधर से फर्स्ट लीजिए, 90 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, उसको छोड़ दीजिए। ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री हो गया। फिर इधर से देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, उधर से अब साइन स्क्वायर 80 वाला सेटिंग कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको फिर साइन स्क्वायर 15 डिग्री है और साइन स्क्वायर उधर से कितना होगा
75 डिग्री होगा। देखिए इस तरह से 45 डिग्री का पेयरिंग है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अनपेयर्ड रह जाएगा। तो इस तरह से आपका साइन स्क्वायर 40 डिग्री, उधर से साइन स्क्वायर 50 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री होगा। एक बेचारा अनपेयर्ड बचेगा 45 डिग्री। ये साइन 90 तो सेटिंग किए ही नहीं है, ये तो 1 होता ही है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि टोटल जो है आपका 8 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा? 8। देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 40वां जो 8वां टर्म होगा। तो इसका वैल्यू देखिए, ये जो है साइन स्क्वायर 85 कॉस स्क्वायर 85 बराबर होगा, साइन है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन में है तो वो कॉस में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 गो 1 होगा, 8 को पेयर बनेगा, 3 3 6 7 1 8। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो 1/2 का होल 1/√2 का 1/2 हो गया। और साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो 8 + 9 + हाफ, तो वही जो है 9.5 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देना है कि किसी जिस पैटर्न पर रहता है और एंगल में खास करके हो, तो वैसे एंगल का टर्म का पेयरिंग बनाना है जिसका कि सम जो है एंगल का 90 डिग्री हो। ठीक है, ये आपको पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा, कुछ न कुछ पैटर्न पर बेस्ड रहता है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर π/16 और ये कॉस स्क्वायर 3π/16, क्योंकि वैल्यू इसका नहीं याद रख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 5π/16, और क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जो कि बिना ट्रिग्मेट्रिकल टेबल का पता नहीं चलेगा। कॉस स्क्वायर 7π/16, यह भी कुछ रूल पर आधारित होगा। देखिए एंगल एपी में है, इसमें देखिए एंगल एपी में है, तो घटाइएगा कॉमन डिफरेंस 2π/16 आएगा, π/8 आएगा कहने का मतलब। अब देखिए अब ये π/16 7π/16 को जोड़िए, π/16 और 7π/16 को जोड़िएगा, 16 एलसीएम होगा, 8π हो गया, ये π/2 हो गया। तो यानी इधर से जो फर्स्ट है उधर से जो लास्ट है उसका हम लोग पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कर करके उसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये कॉस स्क्वायर π/16 का पेयरिंग होगा जिसका सम जो है 90 है, ये हो गया। कॉस स्क्वायर 3π/16 और ये कॉस स्क्वायर 5π/16, ये हो गया। अब देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर π/16 अब प्लस ये कॉस π/2 माइनस π/16 लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे तो आपका देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 16, 8π - π 7π हो गया, ये हुआ। देखिए यहां पर उसी तरह से ये चीजें हैं, कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस ये कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 3π/16 आप करेंगे तो यही आएगा। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर π/16, ये हो गया। और ये कॉस स्क्वायर
3π/16 प्लस साइन स्क्वायर 3π/16, इसकी वैल्यू 1 हुई, इसकी भी 1 हुई, तो वैल्यू 2 हो गया। यानी प्रूव दैट, इसका करना यही था, क्वेश्चन यही था कि प्रूव दैट इसका जो वैल्यू है 2 होगा। तो देखिए कुछ जो पैटर्न पर बेस्ड रहता है, अब इस टाइप का आपको आइडेंटिटीज पढ़ना है, ऐसी टाइप को आपको पेयरिंग करना है। जब एंगल्स एपी में होता है तो समझिए कि जो जो ट्रिमेट्रिकल रेशियो जिसका एंगल 90 या 180 होता है, जो भी है, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ 4n अल्फा इक्वल टू पाई, 4n अल्फा इक्वल टू पाई, प्रूव दैट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 अल्फा, उसके बाद 10 2 अल्फा, 10 3 अल्फा, उसके बाद जो है आपका 10 2n माइनस 2 अल्फा, 10 2n माइनस 2 अल्फा इंटू 10 2n माइनस 1 अल्फा, 2n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। टी मतलब प्रूव दैट। कंडीशन यहां पर दिया हुआ है कि देखिए सॉल्यूशन में क्या है, एक गिवन दिया हुआ है। बात क्या गिवन दिया हुआ है कि 4n अल्फा इक्वल टू पाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2n अल्फा इंटू 2 लिख देंगे, 4n अल्फा हो जाएगा। तो 2n अल्फा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर LHS जो है मेरा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, 10 2 अल्फा, 10 3 अल्फा। देखिए ये पैटर्न पर है, यह भी एंगल इसका एपी में है। इसको 10 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख देंगे, ब्रैकेट को खोल दिए, इंटू 10 2n अल्फा माइनस अल्फा हो गया। अब 2n अल्फा की जगह π/2 यूज कर देंगे, तो 10 अल्फा, 10 2 अल्फा, 10 3 अल्फा, इसके बीच में टर्म भी है, 2 यहां रख देंगे, 10 π/2 माइनस 2 अल्फा और 10 π/2 माइनस अल्फा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि 10 अल्फा, 10 2 अल्फा, 10 3 अल्फा, और लास्ट में जो है इधर 10 90 माइनस थीटा जो है आपका कॉट अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट 2 अल्फा हो जाएगा और कॉट अल्फा हो जाएगा। इसके पहले कॉट 3 अल्फा होगा। अब 10 अल्फा और कॉट अल्फा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। फिर 10 3 थीटा, इसके जस्ट पहले जो 10 कॉट 3 अल्फा है वो 10 3 अल्फा के साथ सेटिंग होगा, तो पेयर बनेगा 1 1 1 1, तो 1 1 1 है ना। इस तरह से मेरा प्रोडक्ट 1 को कितनों बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से देखिए घबराना नहीं है, वैल्यू नहीं रखना है, जो पैटर्न पर आधारित है उस पैटर्न को पकड़िए और रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है। एंगल सेपिंग जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ नियम से बना रहेगा, है ना। उसके बाद दोनों का पेयरिंग करना है, जिसका कि एंगल का सम 90 डिग्री हो या 180 हो, जो भी हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ये है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, तो प्रूव दैट करना है या वैल्यू निकालना है। मान लिया जाए कि सेक थीटा प्लस
टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू, देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए यहां पर ऐसे ट्रायंगल खींच के बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ट्रायंगल खींचेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे, वो सब करेंगे। तो देखिए चूंकि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको सबको कन्वर्ट करके 10 में ला करके वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, LHS सेक थीटा है। सेक थीटा को हम अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट जगह सेक थीटा हो जाएगा। इधर टेन क्यूब थीटा का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टेन का वैल्यू दिया हुआ है ये है। कॉसेक थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए यहां पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 10 क्यूब थीटा हो गया। अगर हम एलसीएम लें कॉट को 10 में कन्वर्ट कर करके, तो ये जो है एक स्टेप लिख देते हैं 1/, जो कि बस सब बच्चे को समझ में आएगा। 10th पास बच्चे हैं अभी, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय समझना है। और जब मेरे साथ ट्यूनिंग बैठ जाएगा तो वहाँ शॉर्टकट भी मारा जा सकता है, बट यहाँ पर आपको एक स्टेप दिखा देते हैं। तो फिर आगे अब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 10 क्यूब थीटा है। अब एलसीएम जब लीजिएगा तो ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब जो है यहां पर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 1, और यहां जो है बचेगा 10 क्यूब थीटा, और नीचे जो है 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो 10 थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बेस सेम है। लॉज ऑफ इंडिसेस जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो 4 लेक्चर दिए थे, पहला ही लेक्चर में है कि लॉज ऑफ इंडिसेस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, और 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हमको ट्रायंगल खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो बुक में दिया हुआ है ट्रायंगल खींच करके वो थोड़ा लंबा आपका जाएगा। इसमें क्या 10 के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर दिए, इसलिए कर दिए कि 10 के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है। 3/4 5/4 रहता तो अलग बात था, लेकिन ये अननोन क्वांटिटी ई स्क्वायर है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मान लो एक्स दे देता, वाई दे देता, जो भी है, तो आपको इसी से हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर नहीं कि स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, हके नहीं ना आप लोग ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x and y, x and y is the equation, is the equation 4xy by 4xy equal to sec square theta is possible। x और y का वैल्यू क्या होगा कि ये इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा 4x बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पॉसिबल होगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू, इसको देखिए सॉरी सेक थीटा है ना, सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है। तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो -1 से छोटा नहीं होगा, और -1 से 1 के बीच तो लाइज करता ही नहीं है। इसका मतलब है कि सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होगा, क्योंकि
-1 से 1 के बीच तो होगा ही नहीं, ठीक है। -1 से छोटा इसलिए नहीं होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि निगेटिव होता नहीं, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है कि 4xy बाई, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, इसको थोड़ा सा यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, इसको कर लेना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4xy शुड बी ग्रेटर देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 4xy। तो अब जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy शुड बी लेस देन 0। ये जो है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 हो गया। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, कैन नॉट बी लेस देन 0, देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू y हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन कब पॉसिबल है, जब x इक्वल टू y होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हाँ 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन ठीक रहेगा। प्रूव दैट the equation prove that the equation sin theta equal to x plus 1 by x is impossible if x is real। अगर x रियल होगा तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू, देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करता है। अब x प्लस 1 बाई एक्स, इसको आप रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसको a मानिए, इसको b मानिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2ab हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है रूट एक्स -1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 1 बाय एक्स हमेशा या तो 0 या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, लेकिन LHS साइड जो है आपका -1 से 1 के बीच ही लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x। एक और क्वेश्चन है, देखिए इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1.5, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। आपको बताए थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1.5 माने 3/2 हो गया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका 2/3 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 2 सेक थीटा 3/2 प्लस 2/3। तो यहां पर रफ कर रहे हैं, 2 सेक थीटा एलसीएम हो जाएगा 6, 9 और ये हो जाएगा 4। तो सेक थीटा आपका 13/12 हो गया। सेक थीटा जब 13/12 हो गया
अब सब कुछ निकल जाएगा। एक ट्रायंगल खींचिएगा, 13/12 हो गया, ये 5 हो गया, आपका कॉस निकल जाएगा, cos 12/13, और साइन भी निकल जाएगा, साइन थीटा 5/13, जो भी है एक रेशियो निकल गया, रिमेनिंग 5 जो है रेशियो सब निकल जाएगा। तो अब जो है हम लोग आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस जो है आपका खत्म हो गया। अब हम लोग 11th के सिलेबस, जो सिलेबस कहता है, जो बुक में है, देखिए ये जो चीज बताएं वह भी बुक में है, ऐसा नहीं कि बुक से बाहर बताएं, लेकिन बेसिकली जो आता है ये कंपाउंड एंगल से शुरू होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड एंगल के लिए मिलते हैं, ठीक है, नए जोश के साथ। पिछला वाला जितना पढ़ाए हुए हैं 3 लेक्चर, उसको पढ़ के आना है। आगे पढ़ने के लिए पीछे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक रहता है। ये बिल्कुल मेरा जो लेक्चर है समझिए एकदम सीक्वेंस वाइज है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ लीजिए कि साइकिल का चेन, अगर एक चेन टूट गया तो फिर साइकिल नहीं चलेगा। तो जब तक कि आप लेक्चर जितना पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर जितना हो चुका है, सब उसको रिवाइज करके आना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।